गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें आप लोगों को क्लास 12 की पूरी केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पूरा कंप्लीट चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। तो पहले हम लोग सिलेबस नोट करते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में 5 चैप्टर हैं और सेकंड पार्ट में भी टोटल 5 चैप्टर हैं। तो 10 चैप्टर हम लोगों को इसमें कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है इंडियन सॉल्यूशन। सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। थर्ड चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, फोर्थ चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। एंड फिफ्थ लास्ट चैप्टर है हम लोगों का उपसाह संयोजन यौगिक, उपसाह संयोजन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का। एंड सेकंड पार्ट में फर्स्ट चैप्टर है हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरिन, सेकंड चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फोर्थ चैप्टर है उसी का नाम, चाहे एमीन कहिए चाहे नाइट्रोजन युक्त यौगिक कहिए, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एमीन चाहे नाइट्रोजन युक्त यौगिक। फिफ्थ चैप्टर है हम लोगों का जैव बायोमॉलिक्यूल। टोटली पूरे केमिस्ट्री में क्लास 12 में इतने ही चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। फर्स्ट तो हम लोग इन पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे, लेकिन इन चैप्टर से हम लोगों को काम नहीं बनने वाला, क्योंकि जो बच्चे आगे की प्रिपरेशन नीट जेईई या कोई भी अदर कंपटीशन की तैयारी करते हैं उसमें पूरा 12th का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे इतना कंप्लीट कराने के बाद हम लोग इनके शार्ट में चीज़ें बताएंगे। शार्ट में मतलब बोर्ड लेवल से हटके, जो कि बोर्ड के अदर कंपटीशन में पूछे गए हैं। जैसे पी ब्लॉक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पी ब्लॉक आप लोगों को यहाँ पढ़ाएंगे, पी ब्लॉक के तत्व। और एक चैप्टर है तत्वों का निष्कर्षण, तत्वों का निष्कर्षण। उसके बाद अगला एक चैप्टर है पृष्ठ रसायन। इन 3 चैप्टर को हम लोग पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री, और एक चैप्टर है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इन 4 चैप्टर का हम लोग विभाग के तत्वों का निष्कर्षण, पृष्ठ रसायन और ठोस अवस्था, इनके हम लोग 60 नोट्स पढ़ेंगे। 60 नोट्स का मतलब जो चीजें बोर्ड लेवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आने। सेकंड पार्ट में एक ही चैप्टर है जो हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है, बहुलक। 2 चैप्टर है फिलहाल, बहुलक। उसके बाद एक चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। इतना एक्चुअल में पढ़ना ये है। और सिलेबस हम लोगों का यहाँ तक है, 10 चैप्टर टोटल सिलेबस है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हम लोगों को अलग से पढ़ना है। इन 6 चैप्टर को 1-1 घंटे करके 6 घंटे में हम लोग शॉर्ट में फिनिश कर देंगे, जो जरूरी चीजें हैं। फर्स्ट तो हम लोग इसको पूरा
वीडियो के माध्यम से समझेंगे क्या कैसे है। अब 2 चैप्टर इसमें हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, हाइड्रोएल्केनियम हाइड्रोएरीन और उपसा संयोजन यौगिक, ये 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब इन 2 को पढ़ने के बाद लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे विलयन से। तो अब पहला चैप्टर हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, पूरा सिलेबस है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, 35 नंबर का इधर, 35 नंबर का इधर। अगर आप लोग यूट्यूब पे क्लास लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 90% यहीं से मिलेंगी चीज़ें, नोट्स से 90% चीज़ें मिलेंगी। और आप लोगों का PDF नोट्स चाहिए तो केमिस्ट्री बाई मेराज अंसारी टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। 90% मतलब 70 नंबर का 90%, 63 नंबर तक आप लोगों को यहाँ से मिलना फिक्स है। मिनिमम इतना तो मिलना ही मिलना है। अगर आप लोग जो नोट्स है उसको ढंग से पढ़ेंगे, जो पढ़ाया जाएगा यहाँ पे इसको ढंग से पढ़ेंगे, और प्लस 30 नंबर आपका प्रैक्टिकल का मिल जाएगा। तो 90 प्लस की तैयारी आप लोग यहाँ से आराम से कर सकते हैं। बस ये है कि इन चीज़ों को सीरियसली आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक एक चीज़ें यहाँ बोर्ड से नोट करनी पड़ेगी। क्लास में जो आप लोगों को कराया जाएगा तो एक एक चीज़ें ढंग से नोट्स करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी। और इस सिलेबस के साथ साथ हम यहाँ पे अंशसाल कराएंगे। अंशसाल में सिर्फ 2 साल का, पिछले 2 से 3 साल का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। इतना कर लेते हैं आप लोग तो 90 प्लस आप लोगों को मार्क्स आराम से गेट कर लेते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर। अब हम लोगों का स्टार्ट होता है फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है विलयन या सॉल्यूशन। पहला चैप्टर विलयन या सॉल्यूशन है। तो विलयन किसे कहते हैं, इसको आप लोग 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं। विलयन क्या होता है, जिसमें विलय प्लस क्या उपस्थित होता है, विलायक उपस्थित होता है। हम लोगों का क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। विलयन एक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, विलयन कैसा मिश्रण होता है, तो समांगी मिश्रण। एक समांगी होता है, एक विषमांगी होता है। तो विलयन हम लोगों का समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण क्या होते हैं, पहले मिश्रण ही देख लीजिए क्या होते हैं। 2 पदार्थ हैं, कैसे भी उनको मिक्स कर देंगे तो जो हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, मिश्रण या मिश्रण कहलाएगा। अब मिश्रण 2 तरह के होते हैं, एक होता है समांगी, एक विषमांगी। समांगी क्या, जिनमें तत्व के गुणधर्म, जैसे जो जो चीजें मिलाए उनके प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं तो वो क्या कहलाता है, समांगी मिश्रण। लेकिन जिसमें तत्व की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है वो क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण। जैसे विलयन हम लोगों का क्या है, समांगी मिश्रण है। अब नमक को हम लोग कोयले में मिला देंगे तो दोनों अलग अलग दिखेंगे, तो ये कैसा होगा, विषमांगी मिश्रण होता है। देखिए तो विलयन की डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें विलय और विलायक उपस्थित रहता है, हम लोगों का क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। विलयन का एग्जाम्पल जैसे शरबत, इसका एग्जाम्पल हम लोग इससे सीखते हैं। शरबत, शरबत एक क्या है, विलयन है। अब शरबत किससे किसके मिलकर बनता है, एक तो इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, पानी उपस्थित होता है। दूसरा क्या होता है, चीनी के साथ नींबू, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पानी हम लोगों का क्या होता है, विलायक होता है, और चीनी क्या होती है, विलय होती है। तो फिर से सुनिएगा, विलयन किसे कहते हैं, जिसमें विलय और विलायक दोनों उपस्थित होते हैं, विलयन कहलाते हैं। विलयन एक प्रकार का कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब इनके अवयव क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे शरबत, शरबत में चीनी क्या होती है, विलय होती है, और पानी क्या होता है, विलायक होता है। पानी को ही हम लोग, एक पूछा जाता है क्वेश्चन, सार्वत्रिक विलायक किसे कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक। तो पानी ही क्या है हम लोगों का, इसको नोट कर लीजिएगा, पानी कैसा विलायक है, सार्वत्रिक विलायक पूछा जाता है, प्रैक्टिकल वगैरह में बहुत पूछा जाता है सार्वत्रिक विलायक कौन सा होगा। तो पानी हम लोगों का क्या होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है। तो अब यहाँ से विलयन की डिफिनेशन क्लियर हो गई। विलय क्या होते हैं, विलायक क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया। लेकिन विलय विलायक की डिफिनेशन कैसे करें,
जो पदार्थ घुलेगा वो क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। और जिसमें घोला जाता है वो क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। फिर से सुनिए, जैसे शरबत है, शरबत में पानी और चीनी का मिश्रण है, तो पानी इसमें क्या होगा? विलायक, मतलब जिसमें घुलेगा वो विलायक कहलाता है, जो पदार्थ घुलेगा वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाता है। नेक्स्ट, अब विलेय, विलेय भी दो तरह के, यहाँ से ये सब एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है। दो तरह के होते हैं, एक होता है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, और दूसरा होता है तरल विलयन, तरल विलयन। ये सब एग्जाम पर्पज से अभी कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके बिना आप लोगों को आगे की चीजें इनकम्प्लीट रहेंगी या आगे की चीजें नहीं रहेंगी। तो सांद्र विलयन का एग्जाम्पल हम लोग सीधा समझते हैं चाशनी से, और तरल विलयन का एग्जाम्पल सीधा सा समझते हैं शरबत। अब पहले तन विलयन, तन विलयन को क्या मतलब हुआ? हल्का होता है। तन विलयन हल्का होता है, सांद्र विलयन गाढ़ा विलयन होता है। तो जो हल्का विलयन होता है उसे क्या कहते हैं? तन। जो गहरा होता है, जो गाढ़ा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सांद्र विलयन कहेंगे। तो अब हम लोगों का क्लियर हुआ होगा, ये तो क्लियर हुआ। लेकिन अगर इसी को साइंस की लैंग्वेज में देखेंगे तो साइंस की लैंग्वेज में सांद्र विलयन क्या होगा? ऐसा विलयन, जैसे चाशनी है, चाशनी में चीनी प्लस पानी इसमें भी होगा, और शरबत है, शरबत में भी क्या होता है? चीनी प्लस पानी होता है। लेकिन अब इसमें पानी की मात्रा क्या होती है? शरबत में पानी ज्यादा होता है और इसमें चीनी ज्यादा होती है। देखिए ग्रेटर देन का निशान। तो अब इसको साइंस की लैंग्वेज में कैसे सीखेंगे? जैसे सांद्र विलयन, चाशनी, तन विलयन, शरबत, दूसरे डिफिनेशन ऐसे बता सकते हैं जनरली कि सांद्र विलयन कैसा होता है? गाढ़ा होता है। तन विलयन कैसा होता है? हल्का। लेकिन अगर ये साइंस की लैंग्वेज में देखना हो तो कैसे देखेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक तथा विलायक की मात्रा कम होती है, सांद्र विलयन कहलाता है। उसके बाद तन विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा अधिक तथा विलेय की मात्रा कम होती है, हम लोगों का कैसा विलयन कहलाता है? तन विलयन। तो इतना हम लोगों का क्लियर हुआ। उसके बाद आता है विलयन का प्रकार। यहां से भी क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। विलयन के प्रकार, प्रकार की बात की जाए तो टोटल विलयन के यहाँ होते हैं 9 प्रकार होते हैं लोगों के। टोटल विलयन के 9 प्रकार होते हैं। जैसे पहले ठोस लेते हैं, फिर द्रव लेते हैं, फिर गैस लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। ठोस को अगर ठोस के साथ मिलाएंगे, ठोस को फिर द्रव के साथ मिलाएंगे, ठोस को फिर किसके साथ? गैस के साथ मिलाएंगे, तो 3 यहाँ से बने। द्रव को ठोस के साथ मिलाएंगे, द्रव को किसके साथ मिलाएंगे? द्रव के साथ मिलाएंगे, द्रव को गैस के साथ मिलाएंगे, उसके बाद गैस को ठोस के साथ मिलाएंगे, ठोस को फिर मिलाएंगे द्रव के साथ, गैस को द्रव के साथ, फिर गैस को किसके साथ मिलाएंगे? गैस के साथ। तो इस तरह 3 3 6 3 9 टोटल लोगों के क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं। इसमें इधर वाले को क्या कह सकते हैं? विलय, और इसको क्या कह सकते हैं? विलायक कह सकते हैं। अब एक तरफ विलय, एक तरफ विलायक। उसके बाद इसका यहाँ पे ठोस, यहाँ पे ठोस, द्रव द्रव, गैस गैस। अब इसका एग्जाम्पल जैसे Cu प्लस Zl, ये क्या है? पीतल। पीतल किसका? कॉपर और जिंक दोनों क्या है? विलय भी ठोस, विलायक भी ठोस। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा? अब जैसे यहाँ पे गैस का गैस से एग्जांपल लिख सकते हैं, N2 प्लस O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिला देंगे, तो ये भी क्या है? गैस या नाइट्रोजन प्लस, इसका एग्जांपल N2 प्लस H2, इधर बन जाता है NH3। तो इसमें 3 से मल्टीपल कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये बन जाती है अमोनिया। ये किसका? गैस का गैस के साथ मिश्रण। ऐसे इसके सबके एग्जांपल हैं, लेकिन ये पेपर के पर्पज से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। बस ये ध्यान रखिएगा, विलयन के 9 प्रकार होकर विलयन के बनते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों का आ जाता है नेक्स्ट, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। अगली हेडिंग है
विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। अब विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी इकाइयां हैं। एक तो द्रव्यमान प्रतिशत है, द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन प्रतिशत, सब नहीं बता रहे हैं यहाँ, जो पूछे जाते हैं वही बता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। उसके बाद तीसरा ppm, चौथा मोलरता, पांचवा मोलरता, छठवां मोलंश, या इसी का दूसरा नाम होता है मोल प्रभाव। इतनी इकाइयां तो और भी हैं, जैसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, बहुत सारी इकाइयां, लेकिन हम लोगों को पढ़नी है सिर्फ इतना। अब देखिए, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर निकालना होगा, आसान है, विलय का भार बटे विलयन का भार और परसेंटेज में दिया गया तो उड़े क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, सिंपल है। डिफिनेशन वगैरह इसमें नहीं पूछी जा सकती, डिफिनेशन पूछी जाएगी तो लिख देंगे 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ऐसे आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत मतलब विलय का आयतन, सिंपल सा है, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन का आयतन, और ये भी परसेंटेज में, परसेंटेज के लिए पूरे क्या करते हैं 100, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं जाते हैं। अब हेडिंग बनाएंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की निम्नलिखित इकाइयां हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ppm, ये 3 आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद आगे ये 3 पेपर में पूछे जाते हैं, ये 3 भाई बहुत पूछे जाते हैं। ठीक इस तरह के इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सब समझ लीजिए, नॉर्मलता के बारे में भी पढ़ेंगे, नॉर्मलता भी एक इकाई है। इतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा चाहे न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आए और चाहे हम लोगों का डेली थ्योरी में आए। ठीक, तो इन तीनों को बेसिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत विलय का भार बटे विलायक का भार 100% है। उसके बाद आयतन विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन 100%। ppm, देखिए ppm से पहले इसको देख लीजिए, जैसे इसका एक न्यूमेरिकल 2 किलोग्राम विलयन में क्वेश्चन है, या 500 ग्राम विलयन में 20% ग्लूकोज है, 20% ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की मात्रा बताएं। बस यही एक क्वेश्चन आया है, ग्लूकोज की मात्रा बताएं, बेसिक है। तो टोटल कितना हो गया हम लोगों का, 500 में 20% है, 500 का 20% बटे क्या करेंगे 100, 2 जीरो 2 जीरो 2 पंजे 10, 100 ग्राम, मतलब ग्लूकोज की मात्रा कितनी होगी 100 ग्राम। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, बस बाकी और कोई नहीं। अब ppm से देखिए, ppm का भाई फुल फॉर्म जरूर करिएगा, पार्ट्स पर मिलियन, पर ppm का पूरा नाम पार्ट्स पर मिलियन होता है, और 1 मिलियन इक्वल किसके होता है, 8 मिलियन 10⁻⁶ या 10 लाख। 1 मिलियन को हम लोग 10⁻⁶ या 10 लाख कहते हैं। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, ये सब बेसिक ही था, फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते। अब कल से यहाँ से पढ़ाएंगे मोलरता, मोललता, मोलंस, मोल प्रभाव, नॉर्मलता, यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों के राइट होते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चन राइट नहीं होता। थैंक यू क्लास। आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसे लगी।